हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 12 अबू खानची बकरी इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील चौकटी पूर्ण करा। अ, अबू खाचे गाव। अबू खा के गाव का क्या नाम था? अल्मोरा। आ, अबू खाचे बकऱ्या बांधण्याचे ठिकाण। अबू खां बकरी कहाँ बांधता था? घराचा सोपा यानी शेड में। ई, अबू खा बकरीला खाऊ घालत त्या गवतीची वैशिष्ट्ये। अबू खा जो बकरियों को खाने के लिए देता था उस घास की क्या खास बात थी? तो हिरवे हिरवे और लुसलुशीत। हिरवे हिरवे यानी ग्रीन और लुसलुशीत यानी एकदम फ्रेश टेंडर। ई, अबू खाच्या नवीन बकरीचे नाव। जो नई बकरी अबू खा ने लाया था उसका नाम क्या रखा? चांदनी। प्रश्न 2, खालील आकृती पूर्ण करा। अ, छोट्या बकरीसाठी अबू खाने केलेल्या सोयी। छोटी बकरी के लिए अबू खा ने क्या क्या फैसिलिटीज़ किया था? तो पहला, खूब खाऊ पिऊ घातले, बहुत उसको खाना पीना दिया। दूसरा, नेहमी सोबत ठेवले, हमेशा उसको साथ में रखा। तीसरा, गळ्यातला दोर लांब ठेवला, उसके गले की रस्सी जरा लंबी बांधी कि उसको कैद में न लगे। और चौथा, घराभोवती मजबूत बांबूचे कुंपण घातले, घर के चारों तरफ मजबूत बांबू की फेंस लगाया उसकी हिफाजत के लिए। आ, चांदनीचा स्वातंत्र्याचा आनंद। चांदनी को अकेले फिरने में क्या खुशी मिल रही थी? तो पहली, डोंगराची मुक्त हवा, पहाड़ों की खुली हवा। दूसरा, पर्वताची सुंदर शिखरे, पहाड़ों की खूबसूरत चोटियाँ। तीसरा, उड़िया मारने, नाचने, मनसोक्त हुंदड़ने, कुदी मारना, नाचना और दिल भर के जहाँ जी चाहे वहाँ घूमना फिरना। प्रश्न 3, कारणे लिहा, गिव रिझन्स। अ, अबू खाच्या गोष्टीत चांदनी से मन रमेना, कारण अबू का जो स्टोरी सुनाता था उसमें चांदनी का दिल नहीं लगता था। क्यों? तो अबू खाच्या गोष्टीत चांदनी से मन रमेना कारण तिला डोंगराची ओढ लागली होती, क्योंकि उसको पहाड़ पे जाने की इच्छा उसके दिल में पैदा हो गई थी। आ, चांदनी ने अबू खाला 2 शिंगे दाखवली, कारण चांदनी ने अबू खा को अपनी 2 सींग दिखाई। क्यों? तो उत्तर, चांदनीने अबू खाला 2 शिंगे दाखवली कारण या शिंगांनी मी लांडग्याचा मुकाबला करीन असे तिला सांगायचे होते। क्योंकि इन सींगों से मैं उस लोमड़ी का, फॉक्स का मुकाबला करूंगी, ऐसा वो कहना चाह रही थी, क्योंकि अबू खा उसको लोमड़ी से डराता रहता था। और ई, चांदनी खिडकीतून उडी घेऊन पळाली, कारण चांदनी खिडकी से कुदी मारकर भाग गई। क्यों? तो उत्तर, चांदनी खिडकीतून उडी घेऊन पळाली कारण तिला डोंगराच्या मुक्त हवेत जायचे होते, क्योंकि उसको पहाड़ की खुली हवा में जाना था, उसको कैद में रहना पसंद नहीं था। प्रश्न 4, उत्तरे लिहा। अ, बकरिया म्हणजे जणू त्यांची। बकरी यानी उसकी यानी अबू खा की क्या थी? अपत्य, जैसे उसके बच्चे थे। आ, डोंगरा ने चांदनी से केलेले स्वागत। पहाड़ चांदनी का कैसा स्वागत कर रहा था? दोन्ही हात पसरून यानी दोनों बाहें खोलकर उसको वेलकम कर रहा था। ई, तिच्या त्वेष व धैर्य पाहता ती भासली। उसका गुस्सा और उसकी हिम्मत देखकर वो ऐसे लग रही थी जैसे वाघिन, जैसे कि शेरनी हो। प्रश्न 5, स्वमत, अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। चांदनी आणि लांडगा यांच्यातील लढतीचे तुमच्या शब्दांत वर्णन करा। चांदनी और वो फॉक्स के बीच में जो लड़ाई हुई उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए। तो उत्तर, लांडगा झडप घालायला आला, लांडगा उस पर हमला करने के लिए आया। चांदनी समोरी गेली, चांदनी भी सामने आ गई। तिच्या त्वेष व धैर्य पाहता ती वाघीनच दिसू लागली। उसका गुस्सा और उसकी हिम्मत देखकर वो एक शेरनी लग रही थी। दोघांची लढत लागली, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। ती खूप वेळ चालली, वो बहुत वक्त तक चली। रात्र सरत होती, रात गुजर रही थी। चांदनी सूर्योदयाची वाट पाहू लागली, चांदनी सनराइज का इंतजार करने लगी, सुबह होने का। शेवटी कोंबडा आरवला, आखिरकार मुर्गेने बांग दी। चांदनी रक्त बंबाळ होऊन पडली, चांदनी खून में नहाकर गिर गई। झाडावरील पक्षी हे सारे पाहत होते, झाड़ के ऊपर के जो परिंदे थे ये सारी चीज़ देख रहे थे इनकी लड़ाई। त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली, उनमें आपस में डिस्कशन शुरू हो गया, कोण जिंकले, कौन जीता इन दोनों में। बहुतेकांना लांडगा जिंकला असे वाटले,
तो ज़्यादातर लोग को लगा कि फॉक्स जीत गया क्योंकि उसने मार दिया था चांदनी को। एक शहाणा पक्षी म्हणाला, नहीं, ही झुंज चांदनी ने जिंकली। तो उसमें का एक अक्लमंद परिंदे ने कहा कि नहीं, ये लड़ाई तो चांदनी जीती है, क्योंकि उसकी जान चली गई लेकिन उसने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी वक्त तक लड़ा, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।